तो एग्जिट पोल सबसे सटीक एग्जिट पोल टोटल टीवी अक्सर आप तक पहुंचाता रहा है, आप विश्वास भी करते रहे और उस पर मोहर लगती भी रही है। 10 साल बाद एक बार फिर से एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस वापसी कर रही है। हालांकि नतीजों तक का इंतजार करना होगा, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर गर्म है कि कहां पर बीजेपी से चूक हुई, कहां पर कांग्रेस यहां पर जोश में दिखाई दी, कांग्रेस ने अच्छी मेहनत की या फिर कुछ और। देवेंद्र के पास सीधे हम चल रहे हैं। देवेंद्र, बात हो रही थी कि बीजेपी के कार्यकाल को लेकर आज सवाल पूछे जाने लगे हैं और आगे जाकर अगर नतीजा बीजेपी के फेवर में नहीं आता है तो और भी तीखे सवाल होंगे कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि सत्ता परिवर्तन हो गया, आपके पास मौका बेहतरीन था। देखिए पंकज, 2014 में जब बीजेपी की अपने बूते पहली बार सरकार बनी, मनोहर लाल जी को मौका मिला। उनकी छवि साफ सुथरी थी क्योंकि संगठन से सरकार में आए थे, पहली दफा विधायक बने, पहली दफा मुख्यमंत्री बने। उनकी छवि ठीक। वो ये भी कहते थे कि मैं कांग्रेस सरकार के गड्ढे भर रहा हूं, इतने गड्ढे छोड़ गए हैं। तो 5 साल का कार्यकाल ठीक चला, 19 तक उन्होंने मेरिट के आधार पर नौकरियां भी दी, काम ठीक हुआ, शांति से पूर्वक सब सरकार चली। लेकिन 2019 का कार्यकाल जो शुरू हुआ, भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस उन पर हमलावर हो गए क्योंकि सरकार की कमियां नजर आ रही थी। लगातार आरोप लग रहे थे कि माइनिंग घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, ठीक है, धान घोटाला, जाने क्या क्या चीजें सरकार पर हमलावर हो गई थी कांग्रेस। 2019 का कार्यकाल जब शुरू हुआ और कई चीजें सामने आई। नौकरियों में भी जो चीजें पकड़ी गई, नौकरियों में एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो क्लास 1 और क्लास 2 अफसरों की भर्ती करती है, सेक्रेटरी के दफ्तर से 80 लाख रुपए पकड़ा गया। पहले जो एसएससी के चेयरमैन थे भारत भूषण भारती, उनके बेटे का एक ऑडियो वायरल हुआ था। उसके बाद सत्यवान शेरा पानीपत से थे, एचएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर थे, उनसे इस्तीफा लिया गया। नौकरियों के मामले रणधीर गोलन पुंडरी वाले जो निर्दलीय विधायक थे, उनके बेटे ने एफआईआर दर्ज कराई कि नौकरी के नाम पे मैंने 40 लाख लिया गया है, जबकि इन्वॉल्वमेंट उस तरह की उनकी भी रही थी। तो बहुत सारी चीजें एकदम आई जिस पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा हमलावर हो गए सरकार पे। उसके बाद जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो शायद हाईकमान को भी लगा कि लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। सरकार ने काम बहुत किए, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र और चीजें आई, ऑनलाइन सेवाएं की, उसका फायदा भी हुआ है, लेकिन लोगों की नाराजगी बढ़ती चली गई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि पानीपत में एक बीजेपी के बड़े लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारी सरकार ने क्रांतिकारी फैसले लिए, लोगों का जीवन इतना आसान हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गुड गवर्नेंस का वायदा था बहुत। मैंने उनसे पूछा, अगर सरकार ने इतने अच्छे काम कर दिए तो लोगों के चेहरों पर खुशी क्यों है, लोग नाराज क्यों है बीजेपी से? चाहे वो किसान है, चाहे वो युवा है, महिला खिलाड़ी थे, उसके अलावा बेरोजगारी वाला मुद्दा था। तो तमाम सारे मुद्दे एकदम इकट्ठा हो गए जिसको कांग्रेस ने आक्रमण के रूप में, हथियार के रूप में बीजेपी के खिलाफ आजमाया। और जब हाईकमान को, बड़े नेताओं को पता लगा कि अब चुनाव आने वाले हैं आगे, लोकसभा में आप देखिए 5 सीटें हाथ से निकल गई, 2019 में 10 मिली, लेकिन 2024 में 5 सीटें निकल गई हाथ से। जब सरकार की कारगुजारी की समीक्षा हुई, हाईकमान के नेताओं को चिंता हुई कि एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है, 10 साल हो गए हैं, तो आनंद फानन में अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या थे, क्या ऐसे कदम उठाए जाए कि इस स्थिति को काबू किया जाए। मनोहर लाल जी को बदला गया, रिप्लेसमेंट हुई, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया। 11 मार्च को प्रधानमंत्री ने द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, पूरे देश ने सुना। उन्होंने ये कहा कि मनोहर लाल जी और मैं आज हम आपको द्वारका एक्सप्रेस दे रहे हैं गुड़गांव के लोगों को। लेकिन हम कभी दोनों जब संगठन का काम करते थे, ये प्रधानमंत्री ने बात कही द्वारका एक्सप्रेस में 11 मार्च को कि मैं और मनोहर लाल जी, मेरे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर रोहतक से हम गुरुग्राम आते थे, तंग रास्ते थे, बड़ी दिक्कत होती थी। और अगले दिन 12 मार्च को मनोहर लाल जी को बदल दिया गया। प्रधानमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री कह रहे थे 11 मार्च को, और 12 मार्च को मनोहर लाल जी को बदल। चलिए मैं आपको रोक रहा हूं। देवेंद्र, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 9 विधानसभा क्षेत्र का जो एग्जिट पोल है वो आपके सामने। यहाँ पर बीजेपी के लिए अच्छी खबर आती दिख रही है क्योंकि 5 से 6 सीटें बीजेपी के खाते में यहाँ जाती दिख रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो 2 से 3 सीटें या कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। हालांकि जेजेपी एएसपी गठबंधन को कुछ नहीं मिल रहा है, इनेलो प्लस बीएसपी को कुछ नहीं मिल रहा है, आम आदमी पार्टी के खाते में कुछ नहीं है। बीजेपी बनाम कांग्रेस की स्थिति में महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर 9 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल, 5 से 6 सीटें बीजेपी के खाते में, 2 से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में। महेश, आपके पास हम आ रहे हैं। महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट, ये सीट पहले भी चर्चा में रही, विधानसभा चुनाव के दौरान भी चर्चा में रही और यहां पर बीजेपी का ग्राफ ऊंचा दिखाई दे रहा है क्योंकि बीजेपी यहां से 5 से 6 सीटें जीतती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल बता रहे हैं कांग्रेस 2 से 3।
देखिए, यहाँ पर राव इंद्रजीत का जो असर है वो साफ तौर से देखा जा सकता है। दक्षिण हरियाणा की सीटें इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, तो ऐसे में यहाँ राव इंद्रजीत का जादू चल रहा है, जो कि ये साफ तौर से अंदाजा लग रहा था कि गुरुग्राम सीट पर अगर असर कम हुआ है तो फिर दक्षिण हरियाणा में भी इसका असर कमती होता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर राव इंद्रजीत का जो जादू है वो बरकरार जो है दक्षिण हरियाणा प्रदेश में नजर आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ ये बात कही जा सकती है कि राव इंद्रजीत के असर में, उनके प्रभाव में कहीं कोई कमी नहीं है। उसके बाद का अगर जिक्र किया जाए तो एक महत्वपूर्ण बदलाव इस इलाके में हुआ था। किरण चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता थी और एन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, और यहाँ ये माना जा सकता है कि फिर किरण चौधरी का असर भी यहाँ पॉजिटिव देखने को मिला है। और जेपी दलाल ने भी लोहारू विधानसभा क्षेत्र में अच्छा कामकाज अपने इलाके में किया था। हालांकि कड़ी टक्कर राजवीर फरटिया की तरफ से उन्हें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से जबरदस्त टक्कर झेलनी पड़ रही थी। लेकिन इस पूरे इलाके का ओवरऑल अगर हम समझने की कोशिश करें तो राव इंद्रजीत का अच्छा खासा असर जो है वो अब भी बरकरार है। इसके अलावा किरण चौधरी ने भी अपना पूरा असर, अपना पूरा 100% इस इलाके को दिया है, जिससे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के फेवर की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। धर्मवीर सिंह भी अच्छी खासी अपनी भागीदारी चुनाव में जीत सुनिश्चित करवाने को लेकर, बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने को लेकर करते हुए नजर आ रहे थे। तो ओवरऑल अगर समझने की कोशिश की जाए तो किरण चौधरी का असर देखने को मिल रहा है, धर्मवीर सिंह का असर देखने को मिल रहा है, अब ऑल यहाँ पर जो है राव इंद्रजीत का पूरा असर देखने को मिल रहा है। तो एक बेहतरीन स्थिति अगर पूरे हरियाणा प्रदेश की 10 सीटों के लिहाज से समझने की कोशिश की जाए तो सबसे अच्छी जो स्थिति है यहाँ पर भिवानी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिल रही है। जी देवेंद्र, जिस तरीके से हम 10 लोकसभा क्षेत्रों में 9 विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं, टोटल होगी 90। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बहुत कम सीटें ऐसी हैं, कम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बीजेपी कांग्रेस से ऊपर है। लेकिन जब महेंद्रगढ़ भिवानी की बात आती है तो यहां पर 6 से 5 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 2 से 3 सीटें कांग्रेस को। वजह जान सकते हैं आप? देखिए पंकज, एक तो महेंद्रगढ़ का जो है वो हीरवाल का क्षेत्र है दक्षिण हरियाणा का। हालांकि भिवानी जो एरिया है, भिवानी में जाट कम्युनिटी ज्यादा है और दूसरी जाति पंजाबी लोग, अग्रवाल लोग वो भी है। लेकिन महेंद्रगढ़ चूंकि अहीरवाल का क्षेत्र है जहां राव इंद्रजीत का प्रभाव है, और राव इंद्रजीत लगातार तीसरी बार जीते, केंद्र में मंत्री बनाए गए। दूसरी बात, क्योंकि भिवानी से धर्मवीर लगातार तीसरी बार बीजेपी के सांसद बने। जिस तरीके से मोदी जी बने हैं, ये भी 2014 में आए थे, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार एमपी बने हैं धर्मवीर। मेरे को लगता है अगर बीजेपी का एमपी बना है इस क्षेत्र से तो धर्मवीर का भी कुछ ना कुछ प्रभाव रहा होगा, और राव इंद्रजीत का तो रहा है। तीसरी बड़ी घटना ये हुई है जो अभी 2 महीने पहले किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का बीजेपी में चले जाना, क्योंकि चौधरी बंसीलाल के परिवार से आती है। भिवानी को चौधरी बंसीलाल का गढ़ माना जाता है, गढ़। जिस तरह चौधरी भजनलाल का जो हिसार है, चौटाला का सिरसा है, भूपेंद्र हुड्डा का रोहतक हो गया, तो भिवानी चौधरी बंसीलाल के नाम से जानता है। और चौधरी बंसीलाल एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए, उन पर कभी करप्शन का उस तरह के आरोप नहीं लगे, उन पे इस तरह के आरोप कभी नहीं लगे। मैं आपको बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, चौधरी बंसीलाल की मौत के बाद सर्वोदय एनक्लेव दिल्ली में उनकी एक कोठी है, उस पर परिवार के लोगों का विवाद चला। लेकिन प्रॉपर्टी चौधरी बंसीलाल के पास ज्यादा नहीं, ना कभी करप्शन। एक अच्छे मुख्यमंत्री, और उनको तो आर्किटेक्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, हरियाणा के निर्माता जिन्होंने नहरें खोदी, गांव-गांव बिजली पहुंचाई, ये श्रेय बंसीलाल को रहता है। उसी बंसीलाल के परिवार से उनकी पुत्र वधु किरण चौधरी, उनकी पोती जो है श्रुति चौधरी, वो बीजेपी में आई है। शायद उसका भी असर बीजेपी के इस अच्छे रिकॉर्ड में नजर आ रहा है। और जाते जाते बीजेपी के लिए एक राहत की खबर है कि बीजेपी की परफॉर्मेंस भिवानी महेंद्रगढ़ में अच्छी दिखाई दे रही है। जी ब्रिजेश सोनी जी आपके पास आ रहा है इसी आंकड़े को लेकर, एग्जिट पोल को लेकर। बीजेपी 5 से 6, कांग्रेस 2 से 3, इलाका महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट। देखिए, यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सबसे अच्छा माना जा रहा है। और ये देखिए, ये बात जो कांग्रेस है, कांग्रेस यहाँ 8 सीटों पर चुनाव लड़ी, 1 सीट गठबंधन में मार्क्सवादी पार्टी को दी गई, भिवानी से कामरेड ओम प्रकाश को जो है वहां गठबंधन में सीट दी गई। तो अब ये देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के पीछे राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव है, धर्मवीर सिंह का प्रभाव है और किरण चौधरी का भी प्रभाव है। अब ये देखने वाली बात है कि तुशाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसे रहता है। और कुल मिलाकर देखा जाए कि भिवानी महेंद्रगढ़ में सीट के अंदर प्रोफेसर रामविलास शर्मा का जब टिकट काटा गया था तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया हुई थी, तो बाद में हालांकि उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा।
तो मतलब ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का अपना सबसे अच्छी अगर परफॉर्मेंस कहीं की तो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर की है। अब ये चुनाव परिणाम में बदलता है, ये जो एग्जिट पोल है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गदगद होंगे, क्योंकि अहिरवाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन शुरू से अच्छा रहा है। जब भी हरियाणा में सरकार बनी है उसमें जीटी रोड बेल्ट और अहिरवाल का प्रदर्शन अच्छा रहा है। ऐसे में जब जीटीडी रोड पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं है, तो ऐसे में अहिरवाल से भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन मिल रही है, और ये अब चुनाव परिणाम बताएंगे कि ये कितना कसौटी पर खरा उतरता है। जी मिश, जिस तरीके से लगभग हमने सभी लोकसभा क्षेत्रों की विधानसभा सीटों को कवर किया, एग्जिट पोल दिखाया है ज्यादातर सीटों पर स्थिति कांग्रेस के फेवर में जाती दिखाई दे रही है, और टोटल टीवी के एग्जिट पोल में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी होती दिखाई दे रही है। हालांकि नतीजों का इंतजार करना होगा, 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो सब साफ हो जाएगा। लेकिन इससे इतर एक सवाल देवेंद्र से हुआ था इससे पहले कि 2014 से 2019 और 19 से लेकर 24, इस दौरान 19 तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद की स्थिति ऐसी क्या हुई कि बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया? क्योंकि हमने देखा कांग्रेस भी इतनी एक्टिव नहीं थी, गुटबाजी में घिरी हुई थी, सवालात तमाम होते थे, लेकिन चुनाव के लास्ट में ये गुटबाजी कम होती दिखाई दी या इस पर सवाल जवाब नहीं हो रहा था? देखिए, उसके बाद ये हुआ कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का जिक्र मनोहर लाल खट्टर करते रहे। ईमानदार सरकार एक स्लोगन दिया जाता था, विज्ञापन में ईमानदार सरकार का नारा जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग दिया करते थे। लेकिन जैसे ही गठबंधन में दुष्यंत चौटाला को शामिल किया, उसके बाद ईमानदार सरकार कहना छोड़ना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। मनोहर लाल खट्टर ने फिर अगले 5 साल यानी मनोहर 2 में कभी ईमानदार सरकार होने का दावा भी सामने नहीं रखा, क्योंकि सरकार के जो शीर्ष कमांडर थे वो इस बात को बखूबी जानते थे कि हरियाणा प्रदेश में कितनी ईमानदारी इस वक्त निभाई जा रही है। उसके लिए अब जिम्मेदारी किसे ठहराना है किसे नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के लोग खुद तय करें। लेकिन इतना तय है कि ईमानदार सरकार का जो दावा बीजेपी मनोहर 1 में किया करती थी, मनोहर 2 में ऐसा कोई दावा नहीं किया गया, और भ्रष्टाचार चरम पर मनोहर 2 के दौरान देखने को मिला। और यहां पर एक लंबा अंतराल बीत चुका था, और मोदी का जो एक्सेप्टेंस लेवल मनोहर 1 में देखने को मिल रहा था। और यहां तक कि हमने टोहाना विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर जो है दुष्यंत चौटाला चुनावी प्रचार के लिए, जेजेपी के प्रचार के लिए पहुंचे थे, वहां पर वो आए दिन हर एक चुनावी भाषण में यही कहा करते कि जब शादी मनोहर लाल खट्टर की है तो फोटो मोदी का क्यों। यानी मोदी के नाम पर विधानसभा के वोट मांगने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग किया करते थे, जो कि इस बार संभव नहीं हो पाया। मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में वोट नहीं मिल रहा था। और एक और बड़ी हैरानी की बात भी यहां भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से निकलकर सामने आई है। दरअसल आर्मी में जाने वाले लोग सबसे ज्यादा इसी इलाके से, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से ही सबसे ज्यादा लोग आर्मी में सेना में शामिल होते हैं। चाहे थल सेना की बात की जाए, वायुसेना या नेवी की बात की जाए, सबसे ज्यादा लोग इसी इलाके से हरियाणा प्रदेश में सेना में शामिल होते हैं। लेकिन अगर अग्निवीर को लेकर जिस तरह का विरोध पूरे देश में देखने को मिला, और अग्निवीर के मुद्दे को जिस तरीके से राहुल गांधी उठाए हुए थे और हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उठाए हुए थे, उस अग्निवीर के खिलाफ जो विरोध का माहौल तैयार किया, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को पूरे देश में मिला, हरियाणा प्रदेश के बाकी इलाकों में देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा क्या है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र, जहां की हरियाणा प्रदेश के सबसे ज्यादा युवा सेना में शामिल होते हैं, वो लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वो जिता रहे हैं। तो ये एक हैरानी भरी बात यहां पर देखने को मिली है कि अग्निवीर योजना का विरोध जिस इलाके में सबसे ज्यादा होना चाहिए था और जिसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को ठहराना चाहिए था, वो इलाका भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। तो यकीनन फिर ये हैरानी वाली बात है।